नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी हाई-फाई चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं फ़िशिंग। फ़िशिंग एक बहुत ही पुराना तरीका है जिसके ज़रिए हैकर्स एक फेक पेज या फिर वेबसाइट बनाकर आपके डेटा को चोरी करते हैं और आप समझ नहीं पाते हैं कि ये पेज फेक है या फिर रियल। तो कुछ इसी तरह का प्रैक्टिकल आज हम लोग करके देखेंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से फ़िशिंग की जाती है और कैसे होती है। फ़िशिंग एक इलीगल चीज़ है, इसलिए इसका मिसयूज़ ना करें। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ से है, तो इसका कोई भी आप मिसयूज़ ना करें। आइए हम लोग कंप्यूटर में चलते हैं। तो सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है नोटपैड। नोटपैड में HTML टैग्स के ज़रिए हम एक पेज बनाएंगे। HTML का ओपनिंग टैग लगाएंगे, उसके बाद हेड का ओपनिंग टैग, और हेड में आप जानते हैं मेटा टैग्स और डिस्क्रिप्शंस वगैरह होते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शंस। तो यहाँ पर हम ज़्यादा कुछ ना देकर टाइटल देंगे। टाइटल में हम फेक पेज दे देते हैं, या चलिए मैं कुछ और दे देता हूँ। माई पेज मैंने दे दिया, और टाइटल का ये क्लोजिंग टैग लगा दिया, और यहाँ पर हेड क्लोज कर दिया है। और यहाँ पर नीचे हम बॉडी स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर हम डिस्प्ले करने के लिए फॉर्म की सारी चीज़ें दिखाएंगे। अब हमें फील्ड्स बतानी है, तो ID एंड पासवर्ड। अब नीचे हम लोग फील्ड्स डाल देते हैं। ये मैंने BR इसलिए लगा दिया ताकि वो नेक्स्ट लाइन में दिखाए। ये मैंने लेबल दिया है यूज़र नेम, और इनपुट टाइप टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट। इनपुट टाइप टेक्स्ट हो जाएगा हमारा, क्योंकि हम यूज़र से टेक्स्ट लेने वाले हैं। नेम में यूज़र नेम दे देता हूँ मैं, नेम ज़्यादा सही नहीं रहेगा, यूज़र नेम। वैल्यू में आप देंगे एंटर यूज़र नेम। तो ये वैल्यू जो है हमें दिखाई पड़ती है। पासवर्ड का लेबल देंगे। मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ क्योंकि मुझे सेम चीज़ लिखनी है। तो ये पासवर्ड के लेबल के सामने पासवर्ड की फील्ड के लिए मैंने ये कॉपी पेस्ट कर लिया, और पासवर्ड क्योंकि डॉटेड होता है तो मैं इसको पासवर्ड एडिट कर दूंगा, और यहाँ पर भी पासवर्ड कर देंगे। यहाँ भी पासवर्ड, क्योंकि ये नेम ही हमें लेना है।
और अब बटन बनाएंगे। तो बटन के लिए एक यहाँ पर मैं BR टैग ऐड कर रहा हूँ और अब यहाँ पर मैं बटन बनाऊँगा। इनपुट टाइप सबमिट। वैल्यू हो जाएगी सेंड, ताकि यूज़र सेंड कर पाए। और फॉर्म को हम यहाँ पर क्लोज़ करके बॉडी क्लोज़ करेंगे और HTML क्लोज़ कर देंगे। और अब हम इसको सेव कर लेते हैं। माई पेज, या फिर चलिए माई पेज ही मैंने दे दिया और सेव कर ले रहा हूँ। और फिर अब आप यहाँ पर देखते हैं ये हमारा एक पेज रेडी हो गया। इसको ओपन करके देख ले रहे हैं तो ये आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से हमारा पेज दिखाई पड़ रहा है। अब क्योंकि हमारे इस पेज में आप देख रहे हैं कुछ भी कोई भी प्रोसेसिंग शीट हमने नहीं लगाई है, तो अब जब हम यूज़र नेम हम कुछ भी डाल देते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के जब हम सेंड करेंगे तो आप देखेंगे कि डेटा हमारा कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि ये मैंने सेंड किया और आप देख रहे हैं वहीं का वहीं हमारी शीट है, कुछ भी प्रोसेस नहीं हुआ। तो अब हम एक प्रोसेसिंग शीट बनाएंगे, यानी कि PHP वाली शीट बनाएंगे, PHP शीट रेडी करेंगे, PHP पेज रेडी करेंगे, सॉरी। तो PHP के लिए नोटपैड में इस तरीके से PHP की स्टार्टिंग होती है, आप देख लीजिए। PHP $PHP लिखना है आपको और $फाइल और F ओपन लगाएंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर हम एक record.txt नाम की फ़ाइल बना रहे हैं जो कि ओपन हो जाएगी। record.txt नाम की फ़ाइल ओपन हो जाएगी और A इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने A लिखा है। A का मतलब होता है अपेंड, यानी कि लाइन बाय लाइन हमारा डेटा स्टोर होता जाएगा। और यहाँ पर डाई लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा अनेबल टू ओपन, ये इसलिए ताकि जब कोई एरर हो तो ये अनेबल टू ओपन मैसेज आ जाए। सेकेंड हम $txt लगाएंगे, सेकेंड कांस्टेंट हम देंगे और इक्वल टू डॉलर डॉट लगा के $_पोस्ट यूज़र नेम। ये टेक्स्ट 1 कर देंगे और नीचे F राइट
ब्रैकेट डॉलर फाइल कॉमा डॉलर txt1। अब txt1 ये हमने बता दिया एफ राइट के अंदर कि ये चीज़ें राइट करनी हैं, लेकिन अब हमें पासवर्ड के लिए txt2 कांस्टेंट बनाएंगे। सेम चीज़ रहेगी, इन्वर्टेड कॉमा डॉट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। ये जो पोस्ट है इसे आप कैपिटल में ही रखेंगे। पीएचपी में केस सेंसिटिव होता है पीएचपी, इसलिए ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि जो स्मॉल में आपको दिख रहा है वो स्मॉल में लिखें, जो कैपिटल में है वो कैपिटल में, और स्टेटमेंट यहाँ से क्लोज करके देन अगेन एफ राइट और ब्रैकेट डॉलर फाइल कॉमा डॉलर txt2 और स्टेटमेंट क्लोज। देन अब हम एफ क्लोज ब्रैकेट फाइल, क्योंकि हमें फ़ाइल क्लोज़ भी करनी है, और स्टेटमेंट क्लोज और पीएचपी की क्लोजिंग टैग ये लास्ट में लगाना होता है। और अब हम इको देंगे। अब हम एको लिखेंगे। ये एको इसलिए कि बाद में जो भी रिज़ल्ट पेज होगा वहाँ पर आपको क्या मैसेज देना है वो हमने यहाँ पर टाइप कर दिया। देयर हैज़ बीन एन एरर अकर्ड, जिससे कि रिसीवर जब यूज़र हमारा इस मैसेज को पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि कोई एरर हो गई। ये मैंने एंकर यानी ए स्पेस href, जिसको आप एंकर हाइपरलिंक रेफरेंस बोलते हैं, वो हमने यहाँ पर डाल दिया है, जिससे कि यूज़र क्लिक करके बैक जा सके सेम पेज में। और अब हम इसको अब ये यहाँ पर हम गो बैक के लिए एक लिंक बता दे रहे हैं कि जब वो यूज़र क्लिक करे गो बैक में तो index.php में वो चला जाए या फिर mypage.htm में चला जाए। तो क्योंकि हमारा mypage.htm के नाम से है, और अब हम इसको सेव कर ले रहे हैं। ये एक प्रोसेसिंग फाइल है, इसलिए इसका एक्सटेंशन रहेगा .php। तो हमने यह एक्सटेंशन दिया और सेव कर लिया। तो ये हमारी फ़ाइल आ चुकी है। ये दोनों जो हमारी फ़ाइल आप देख रहे हैं, ये दोनों फ़ाइल अब हमें सर्वर में अपलोड कर देनी है। तो आइए सर्वर में अब देख लेते हैं किस तरीके से हमें अपलोड करके, ये मैं अपलोड कर रहा हूँ लाइव में आपको दिखाने जा रहा हूँ। अब मैं सर्वर में आके मैं अपनी वो दोनों फाइल्स अपलोड कर रहा हूँ
क्योंकि मैंने डेस्कटॉप में बना रखी हैं, तो इसलिए हम वो दोनों फाइल्स जो हमने बनाई हैं अभी अभी, PHP फाइल और HTML फाइल, दोनों को ही हम अपलोड कर लेंगे। इस तरीके से आप अपलोड कर लेंगे। और अब आप ये फाइल देख रहे हैं टेक्स्ट में है एक्सटेंशन इसका, तो इसको रीनेम कर लेना है। तो अब आप ये देख रहे हैं ये फाइल जो है लास्ट में .txt लगा हुआ है, तो इसको मैं रीनेम कर दूंगा, क्योंकि PHP एक्सटेंशन होना चाहिए, तो मुझे PHP ही चाहिए, तभी ये फ़ाइल प्रोसेस कर पाएगी। और अब हम अपने मेन पेज को ओपन करके देखते हैं क्या वो काम करेगा। चलिए आइए देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक यूज़र नेम डाला और पासवर्ड और सेंड किया। तो आप देख रहे हैं अभी इसमें कोई रिज़ल्ट नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमने इसमें लिंक नहीं दिया है, कनेक्ट नहीं किया है। तो आइए कनेक्ट कर लेते हैं सीट को। PHP सीट ओपन कर लेंगे और कनेक्ट करने के लिए जहाँ पर हमने फॉर्म लिखा था वहीं पर स्पेस करेंगे और फॉर्म मेथड बताएंगे। फॉर्म मेथड इक्वल टू पोस्ट। दो मेथड होते हैं, गेट एंड पोस्ट। गेट अनसिक्योर होता है, इसलिए हम पोस्ट देंगे, स्पेस करके एक्शन लिखेंगे। एक्शन में हम PHP फाइल का नाम बताएंगे। और सेव कर देंगे। और अब देखते हैं क्या हमारी फ़ाइल काम करेगी। मैंने एक यूज़र नेम, चलिए मैं डाल देता हूँ कुछ भी, टेस्ट नेम डाल दिया मैंने, और यहाँ पर टेस्ट पासवर्ड मैंने डाल दिया है और अब सेंड कर दिया है। और अब देखिए क्या बता रहा है, जो हमने एको में फीड किया था वही रिज़ल्ट हमें दिख रहा है। तो अब हम क्लिक करते हैं, क्लिक बैक। यूज़र को लगा कि कोई एरर आ गई और अब हम इसे क्लोज़ करते हैं। यूज़र ने इनपुट कर दिया है। अब हम रिज़ल्ट कहाँ पर देखेंगे, हमारे यहाँ पर एक फ़ाइल बन चुकी है सर्वर में record.txt नाम से। ये ऑटोमेटिक जो जनरेट हुई है, ये देखिए, ये यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों चीज़ें हमें मिल गई हैं जो कि यूज़र ने इनपुट करी थी। तो इस तरीके से यूज़र को लगा कि हमारे पेज में कोई एरर है या नेटवर्क में कोई एरर है, और वो जान नहीं पाएगा, और इस तरीके से उसका आईडी पासवर्ड हमें मिल जाता है। आइए एक बार और टेस्ट कर लेते हैं। मैं इसमें कोई यूज़र नेम इनपुट कर रहा हूँ। कोई पासवर्ड मैंने डाल दिया। चलिए अब सेंड करते हैं।
और अब देखते हैं क्या ये जो दोबारा सेकेंड यूज़र ने डाला उसका भी रिज़ल्ट हमें टेक्स्ट फाइल में मिला है। ये मैंने ओपन करी है फाइल और अब आप देखिए, ये देखिए, ये सेकेंड नंबर में भी डेटा रिकॉर्ड हो रहा है, यानी कि डेटा हमें मिल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग, आपने देखा कि इस तरीके से हम लोग फेक पेज बनाकर किसी भी यूज़र का डेटा ले सकते हैं और इस तरीके से यूज़र समझ नहीं पाता है कि पेज फेक है या फिर रियल।